स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंजीन की डिस्कवरी सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में की थी। यदि हम बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इस तरह से बेंजीन रिंग काफ़ी ज़्यादा अनसैचुरेटेड होती है, या फिर कहें कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह से यह कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में यह हमें बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मिलता है। ये स्टेबल क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम बेंजीन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो यह ट्राई ओजोनॉइड बनाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और इस ट्राई ओजोनॉइड के फॉर्मेशन से यह पता चलता है कि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्सपेरिमेंट में यह भी पाया गया है कि अगर हम बेंजीन पर मोनो सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, वो केवल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बेंजीन रिंग में सारे कार्बन एटम्स और सारे हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले केकुले नाम के साइंटिस्ट ने बताया, जो कि कुछ इस तरह से होता है, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। केकुले ने जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो उन्होंने 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाए, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। लेकिन बेंजीन के लिए केवल एक ही टाइप के अर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। तो केकुले ने यह सजेस्ट किया कि बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स आपस में ऑसिलेट करते रहते हैं, जिनको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। लेकिन केकुले का यह स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग की अनयूजुअल स्टेबिलिटी और इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रेफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बाद में जब साइंटिस्ट को रेजोनेंस के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग बेंजीन बहुत सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, और इनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं। इन पांचों स्ट्रक्चर में ये 2 स्ट्रक्चर को केकुले स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो कि हमारे मेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वहीं बाकी तीनों स्ट्रक्चर्स को हम दीवार स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए इनका बेंजीन के हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है। अगर हम यहाँ से बेंजीन का हाइब्रिड बनाएं तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें रिंग के अंदर सर्कल यह डिनोट करता है कि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर रहे हैं या फिर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। यदि हम बेंजीन रिंग को उनके ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग देखें तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें सारे कार्बन एटम्स एक प्लेन में होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और कार्बन एटम्स के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अलाइंड होते हैं, जिसके कारण ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। अगर हम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन को देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के कारण ही बेंजीन रिंग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो पाता है और बेंजीन रिंग की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। इसी कारण बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड्स में एडिशन रिएक्शंस को प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो एडिशन रिएक्शंस करते हैं तो ये अपनी
एरोमेटिसिटी लूज कर देते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं।